राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल हिंदी साहित्य विद रीता। तो आज हम दोस्तों बताएंगे आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण भाषा, यानी कि ये जो है हमारा बेस है। हम जब भी व्याकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले भाषा, बोली, हमारी लिपि क्या है और व्याकरण भाषा क्या क्या है, तो इसका बेसिक हम नॉलेज आज देखेंगे, मतलब उसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इसके विषय में देखिए, यहाँ पे भाषा, लिपि और व्याकरण भाषा है। तो ये भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। यानी भाषा जो है हमारे मन के भाव, अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं या उस विचार को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसमें किसकी होती है ज़रूरत? तो भाषा की ज़रूरत होती है। अगर भाषा नहीं रहे तो हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे और ना ही एक दूसरे को जान पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। भाषा शब्द जो है भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना, यानी कि मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। तो भाषा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी मुंह से निकली हुई, जो मुंह से बोल के हम व्यक्त करते हैं भाषा को, तो वो क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। और लिखित भाषा यानी लिखा हुआ, यानी हम जो लिख के कॉपी पर लिख के जो हम प्रकट करते हैं या फिर हम बतलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा नंबर है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर, पढ़कर व्यक्त करता है, अर्थात लिखा हुआ भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि हम कॉपी में कुछ भी लिख दिए और लिखकर दूसरे के सामने व्यक्त किए। सपोज़ मान लीजिए गूंगा आदमी है, उसे जो है बोलना नहीं आता है, तो फिर वो अपने भाषा को कैसे व्यक्त करेगा? तो वह भाषा को जो है अपने कॉपी के द्वारा वो व्यक्त करेगा, कॉपी में लिख के और दूसरों के सामने प्रकट करेगा, उसको व्यक्त करेगा। मातृभाषा, उसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का वह रूप जिसे बालक अपने परिवार और आसपास के परिवेश में रहकर सीखता है। यानी हमारा जो आसपास क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कि अगर 10 किलोमीटर बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई जो है कहीं क्षेत्रीय जगह पे रहता है, सपोज मान लीजिए मुजफ्फरपुर में कोई रहता है, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र में वो भाषा बोली जाएगी, मैथिली भाषा बोली जाएगी। फिर उससे दूर होंगे तो थोड़ा सा भाषा में रूपांतरित हो जाएगा, उसकी भाषा जो है चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से भाषा जो है क्षेत्रीय पर डिपेंड करता है कि हाँ वहाँ का क्षेत्र कैसा है, और जैसे जैसे वो क्षेत्र उसका विस्तार जो है अलग अलग भागों में बढ़ते जाता है, उसकी भाषा भी अलग अलग होते जाती है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी की राजभाषा घोषित किया। 14 सितंबर 1949 को, ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट में भी आता है और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आता है कि राजभाषा, हिंदी की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले भाषा क्या आता है आपका? सबसे पहले हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। तो ये सब भाषा जो है हमारा क्या है? 22 भाषा, जो सरकार ने इसे मान्यता दी है कि आप जो है इस भाषा को राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त भाषा है। इस भाषा में हम लोग पीएचडी भी करते हैं, इस भाषा में हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, जिसका खुद का अपना, जैसे बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड में हिंदी होता है, अगर कोई गुजरात का है तो उसके वहाँ पे गुजराती भाषा होगा। तो इस तरह से सरकार ने प्रदान की है, तो अपनी अपनी भाषा का जो है वहाँ पे उस राज्य में बोली जाती है।
राजभाषा क्या होता है? राजभाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। यानी कि राजभाषा यानी हमारा राजभाषा क्या है? तो हम अपने कार्यालय में अगर कोई भी सरकारी है कामकाज, तो वहाँ पे हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा भाषा क्या कहलाएगा? राजभाषा कहलाएगा। अगर कोई अंग्रेजी का कर रहा है तो उसका अंग्रेजी राजभाषा कहलाएगा। जैसे कि फ्रांस है तो फ्रांस में फ्रेंच जो है वहाँ पे वो भाषा का प्रयोग होता है, तो वो राजभाषा कहलाती है। उसके बाद जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि का इंग्लिश में अगर बात करें तो ये स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यानी इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। जैसे कोई एक चिन्ह एक खास पहचान दी गई है, उस भाषा को क्या कहते हैं? लिपि। कि आपको इसी चिन्ह के द्वारा लिखा जाएगा, यानी लिपि भाषा। गुरुमुखी होती है पंजाबी में, तमिल जो है तमिल में ही होता है, देवनागरी हिंदी संस्कृत और मराठी में होता है देवनागरी, रोमन जो होता है अंग्रेजी और जर्मन में। देवनागरी का अगर बोले तो फिर से देवनागरी जो है हिंदी संस्कृत मराठी बोडो संथाली और कोंकणी भाषा में लिखा जाता है देवनागरी को। फारसी जो है उर्दू में लिखा जाता है, शारदा कश्मीरी भाषा में, और रोमन जो है फ्रांसीसी, और बंगाली जो है बंगला में, यानी कि बंगला जो है बंगाली में लिखे जाते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत सरकार ने 3 तरह से उसको बांटा गया, या क्षेत्रीय के आधार पे बांटा गया है, राज्य के आधार पे बांटा गया है। तो राजभाषा के रूप में सबसे पहले जो आता है राजभाषा के रूप में कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो इसमें राजभाषा के रूप में, यानी कि जो वहाँ का भाषा है कार्यालय में भी वही भाषा का प्रयोग होगा और उसी भाषा का जो है वहाँ पे कामकाज किया जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? तो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में, ये तीनों राज्य में जो है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, संपर्क करना, एक दूसरे से बात करना, बस यहाँ तक ही सीमित है। तो दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में इसे किया जाता है। यानी यहाँ पे जो है हिंदी भाषा को उस तरह से प्रयोग नहीं होता जिस तरह से राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका अलग भाषा है जो 22 भाषाओं ने भारत सरकार ने स्वीकृति दी है, उसी भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आया बोली। बोली क्या होता है? आसपास क्षेत्र अर्थात सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। बोली जो है ये बोली हमेशा हर जगह क्षेत्रीय भाषा में बोली बोला जाता है। हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? तो हिंदी की बोलियाँ को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है सबसे पहले क्या है? वज्र, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगड़ भी कहते हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी हो गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हो गया मेवाती, मारवाड़ी, हरौती और मारवाड़ी होती है, मेवाती होती है। बिहारी भाषा में क्या आ गया? मैथिली, मगधी और भोजपुरी। ये 3 भाषा क्या होते हैं? बिहारी होते हैं। पहाड़ी भाषा में गढ़वाली, कुमायूनी, मलयाली, ये 3 भाषा आ गया। दक्षिणी में बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्रों में बोला जाता है। उसके बाद जो है व्याकरण। व्याकरण को जानना, बिना व्याकरण के जाने समझे हम किसी भी भाषा का जो है प्रयोग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो व्याकरण जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जो है वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन की चर्चा की जाती है। सेकेंड में जो आता है हमारा शब्द विचार, तो इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित जानकारी होती है।
थर्ड नंबर में जो आता है हमारा हमारे व्याकरण में पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। चौथा नंबर में है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? तो व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। हमने बहुत शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की हूँ, और जो बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों, CBSE ICSE बोर्ड के, या फिर जो है ग्रेजुएशन के हों, या फिर आपका MA के हों, ये सारे जितने भी मैंने टॉपिक अभी बताए, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।